हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट का ये हमारा चौथा वीडियो है। इसके पहले दोस्तों हम 3 सेट कवर कर चुके हैं। अगर अभी तक आप 3 सेट नहीं देखे तो जाके जरूर देखेगा। इसका प्लेलिस्ट हम बना रखे हैं। दोस्तों, हम आपको बता दें, इस सेक्शन हमारा मैथ का सेक्शन है। इस सेक्शन में टोटल 30 क्वेश्चन मैथ के पूछे गए हैं, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। इसलिए आप वीडियो के लास्ट बने रहिएगा, यहाँ से आपको एग्जाम में बहुत हेल्प मिलेगी। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को हमारे सब्सक्राइब करिएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ से पहला देखेंगे। एक बल्लेबाज द्वारा 23 मैचों में बनाया गया औसत रन 42 है। देखिए दोस्तों, यह 42 के औसत से रन बनाता है, तो 23 पारियों में कुल कितना रन बना देगा? 23 गुणे में 42 हो जाएगा। 23 गुणे में 42 हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा? यहाँ पे 966 रन बना देगा। 23 पारियों में कुल कितना रन बना देगा? 966 रन बना देगा। आगे बोल रहा, अगले 10 मैचों में हुआ 15 के औसत से रन बनाता है। अगले 10 मैचों में हुआ 15 के औसत से रन बनाता है, कितना रन बना देगा? 15 गुणे 10 करेंगे, कितना हो जाएगा? यहाँ पे 150 रन बना देगा। हमसे आगे क्वेश्चन बोल रहा, सभी 33 मैचों में उसके द्वारा बनाए गए औसत रन हमसे पूछ रहा है। यहाँ पे देखिए, औसत रन बराबर हो जाएगा टोटल रन अपान में पारियों की संख्या। यहाँ पे देखिए दोस्तों, टोटल रन करेंगे कितना हो जाएगा? फिर 966 को 150 में हम जोड़ देंगे, तो यहाँ से हमें टोटल रन पता चल जाएगा। इसको जब हम जोड़ देंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 1116 आ जाएगा। 1116 आ जाएगा। देखिए दोस्तों, जब 966 को 150 में जोड़ देंगे कितना आ जाएगा? यहाँ पे 1116 आ जाएगा। बट्टे में कर देंगे यहाँ पे टोटल पारियों की संख्या। यहाँ पे देखिए 23 और 10 कितना हो जाएगा? टोटल 33 पारी है। कितना पारी? यहाँ पे 23 को 10 जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा? यहाँ पे टोटल 33 पारी है। तो क्या करेंगे हम? 33 यहाँ पे भाग दे देंगे, कितना आ जाएगा? यहाँ पे 33 से भाग देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 33.82 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? यहाँ पे 33.82 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे 2 में दिया था। ऑप्शन नंबर यहाँ पे 2 करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट देखेंगे। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे हम 2 देखेंगे। बोल रहा है यहाँ पे संख्या है, निम्न में से किससे विभाज्य है? देखिए दोस्तों, 3 से विभाज्यता का क्या नियम होता है? देखिए, संख्याओं का योग 3 से कटना चाहिए। यहाँ पे देखिए 3 से ये कट जाएगा, और ये 7 दोनों ये भी 3 से कट जाएगा। यहाँ पे देखिए 8 7 15 ये भी 3 से कट जाएगा, यानी संख्याओं का योग क्या हो रहा है? यहाँ पे 3 से कट जा रहा है, तो संख्या हमारी क्या होगी? 3 से विभाज्य हो जाएगी। ये ऑप्शन नंबर इसका ये पहला वाला करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन हम नेक्स्ट देखेंगे। क्वेश्चन नंबर यहाँ से हम 3 देखेंगे। देखिए, सरल करने के लिए हमसे बोल रहा है, यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इसके बाहर 3 लिखा था। यहाँ पे देखिए, जब इसका मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो 3 से 3 कट जाएगा, और यहाँ पे कितना हो जाएगा? यहाँ पे 7x स्क्वायर हो जाएगा। कितना बचेगा? यहाँ पे 7x स्क्वायर बचेगा। यहाँ पे माइनस लगाते हैं, यहाँ पे माइनस लगा देंगे। यहाँ पे देखिए 3 का मल्टीप्लाई अगर हम 25 में करेंगे कितना हो जाएगा? 25 3 75 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? यहाँ पे 75x हो जाएगा। प्लस लगाते हैं, प्लस लगा देंगे। 12 गुणा अगर हम 3 में करेंगे कितना हो जाएगा? 12 तिहाई 36 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 12 गुणा 3 में करेंगे 12 तिहाई 36 हो जाएगा। यहाँ पे हम प्लस 36 कर देंगे। यहाँ पे देखिए माइनस लगाते हैं, यहाँ पे माइनस लगा देंगे। 7 का गुणा अगर हम यहाँ पे एक्स स्क्वायर में करेंगे कितना हो जाएगा? यहाँ पे 7x स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए -7 का गुणा करेंगे 9 में कितना हो जाएगा? 7 63 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? यहाँ पे 7 63 हो जाएगा। यहाँ पे 63x हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 63x हो जाएगा। आगे देखिए -7 गुणा अगर माइनस में करेंगे, -13 में करेंगे कितना हो जाएगा? 63 91 हो जाएगा। माइनस माइनस यहाँ पे प्लस हो जाएगा। यहाँ पे कितना हो जाएगा? यहाँ पे 91 हो जाएगा। देखिए दोस्तों, यहाँ पे प्लस 7x स्क्वायर माइनस 7x स्क्वायर कट जाएगा। यहाँ पे -75x बचा है, और यहाँ पे -63x, माइनस माइनस यहाँ पे प्लस हो जाएगा। 75 को अगर हम 63 में जोड़ देंगे कितना आ जाएगा? -138 आ जाएगा। कितना आ जाएगा यहाँ पे? और x में पहले से दिया है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे प्लस लगाते हैं, यहाँ पे हम प्लस लगा देंगे। 36 91 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा? यहाँ पे 127 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? यहाँ पे 127 हो जाएगा। यहाँ से ऑप्शन में चेक करेंगे, पहले वाले ऑप्शन में दिया, तो पहला वाला ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ से हम 4 देखेंगे। देखिए, बोल रहा है, किसी कस्बे की वर्तमान जनसंख्या यहाँ पे हमें दे दिया कितना? 14,680 दे दिया। 14,680 दे दिया। यहाँ पे देखिए दोस्तों कितना दिया है? 14,680 दिया है। आगे बोल रहा है, यह 2 क्रमिक वर्ष में 25% और 70% बढ़ती है। देखिए दोस्तों, कोई भी वस्तु अपने आप में 100% होती है, अगर उसमें से अगर 25% बढ़ाया जाएगा तो क्या हो जाएगा? वह 125% हो जाएगा। कितना हो जाएगा? इसी का हम निकालेंगे 125%। कितना हो जाएगा? 125 बटे में 100 हो जाएगा। आगे देखिए यहाँ पे 70% बढ़ाया जाएगा, कितना हो जाएगा? यहाँ पे 170 बटे में 100 हो जाएगा। फिर आगे क्वेश्चन बोल रहा है, लेकिन तीसरे वर्ष वह 20% घटा दी जाती है। देखिए दोस्तों, कोई भी वस्तु अपने आप में 100% होती है, अगर उसमें से अगर हम 20% घटा देंगे तो कितना हो जाएगा? यहाँ पे बचेगा 80% बचेगा। इसी का हम निकालेंगे 80%, तो 80 बटे में यहाँ पे 100 आ जाएगा। यहाँ से देखिए दोस्तों, कुछ कटेगा तो हम काट देंगे। यहाँ से देखिए 2 जीरो यहाँ पे कट गया, और 1 जीरो से 1 जीरो यहाँ पे कट गया। इसको काट देंगे 25 से, 25 पच्चीस 125 हो जाएगा। 25 चौक यहाँ पे 100 हो जाएगा। देखिए दोस्तों, इसको काट देंगे, 4 से काटेंगे कितनी बार में कट जाएगा? 4 एक 4 हो जाएगा, और 1 4 दूनी 8 हो जाएगा। यहाँ पे 5 गुणा 2 करेंगे कितना हो जाएगा? 5 दूनी 10 हो जाएगा, और ये 10 से 10 पूरी तरीके से कट जाएगा। यहाँ पे बच कितना गया? यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 1468 बच गया, और यहाँ पे 17 बच गया। देखिए दोस्तों, हम क्या करेंगे? इस 7 का मल्टीप्लाई हम 8 में कर देंगे। 7 8 56 हो जाएगा। इकाई अंक 6 इसी में दिया है, इकाई अंक 6 वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट देखेंगे। क्वेश्चन नंबर यहाँ से हम 5 देखेंगे। प्रशांत और निशा को अपनी अपनी कारों से दिल्ली से कानपुर जाना है। प्रशांत की चाल हमें दे दिया है कितनी? यहाँ पे देखिए, प्रशांत की स्पीड हमें दे दिया है 117 किलोमीटर प्रति घंटा। 117 किलोमीटर प्रति घंटा प्रशांत की स्पीड दे दिया है। आगे बोल रहा है, जबकि यहाँ पे एक निशा है, वो कितने की चाल से चलती है? 48 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है। देखिए यहाँ पे इसकी चाल दे दिया हमें। आगे देखिए दोस्तों, आगे हमसे क्या बोल रहा है, यदि प्रशांत को कानपुर पहुंचने में 16 घंटे का समय लगता है। प्रशांत को देखिए यहाँ पे समय कितने का लग रहा है? यहाँ पे 16 घंटे का समय लग रहा है। दोस्तों, हम यहाँ से क्या करेंगे? प्रशांत का हम यहाँ से क्या निकालेंगे? यहाँ से दूरी निकालेंगे। तो यहाँ से चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे में समय होता है। चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे में समय होता है।
देखिए दोस्तों यहाँ से चाल हमें दे दिया, यहाँ पे 117 दे दिया है, और यहाँ पे समय कितना दिया है, यहाँ पे समय हमें दे दिया है 16 दे दिया। तो यहाँ पे देखिए भाग इधर क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा, 16 गुणे 117 कर देंगे तो यहाँ से क्या निकल जाएगा, हमारे यहाँ से दूरी निकल जाएगा। अगर दोस्तों हम 117 गुणा अगर हम 16 में कर देंगे तो हमें कितना यहाँ से प्राप्त हो जाएगा, 117 गुणा अगर हम 16 में कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 1872 आ जाएगा। कितना आ जाएगा यहाँ पे 1872, यहाँ पे टोटल डिस्टेंस हो जाएगी। डिस्टेंस यहाँ से कितनी हो जाएगी, यहाँ से देखिए दूरी हम निकालेंगे, दूरी बराबर यहाँ पे कितना आ जाएगा 1800, यहाँ पे 72 दिया था, यहाँ पे 1872 हो जाएगा। आगे हमसे पूछ क्या रहा है, निशा को पहुंचने में कितना समय लगेगा। देखिए दोस्तों यहाँ पे निशा की चाल हमें कितना दिया, यहाँ पे 48 दिया है। निशा की चाल यहाँ पे 48 दिया था, यहाँ पे 48 को ऐसे रहने देंगे। यहाँ पे चाल बराबर होता है दूरी बटे में समय, यहाँ पे दूरी हमें कितना दे दिया है, दूरी हमें दिया 1872 दे दिया है। बटे में हमसे समय पूछ रहा था, समय को हम यहाँ पे टी मान लेते हैं। अगर हम यहाँ से टी निकालेंगे तो देखिए दोस्तों यहाँ से 48 से काट देंगे, 48 से इसको काटेंगे तो 39 बार में कट जाएगा। तो टी का मान यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे 39 घंटे किसको समय लगेगा, कितना समय लगेगा इसको, 39 घंटे का समय लगेगा, जो कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे 4 में दिया था, ऑप्शन नंबर यहाँ पे 4 करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ से 6 देखेंगे, 1200 रुपये पर 4% मासिक ब्याज की दर से 9 माह के लिए साधारण ब्याज ज्ञात करने के लिए हमसे बोल रहा है। देखिए दोस्तों साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे में सब। मूलधन हमें दिया यहाँ पे 1200 दिया था, यहाँ पे हम 1200 लिख देंगे। यहाँ पे देखिए दोस्तों यहाँ पे दर हमें दिया है 4%, जो कि मासिक है, इसको हम किस में कन्वर्ट करके लिखेंगे, यहाँ पे वार्षिक कन्वर्ट करके लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 12 चौक 48 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, यहाँ पे 48 हो जाएगा। आगे देखिए यहाँ पे दोस्तों 9 माह दिया है, इसको हम क्या करेंगे, हम समय को हम किस में कन्वर्ट कर लेंगे, साल में कन्वर्ट कर लेंगे। कितना हो जाएगा, 9 बटे में यहाँ पे 12 हो जाएगा। तो यहाँ पे 9 बटे 12 कर देंगे, बटे में यहाँ पे 100 होता है तो बटे में यहाँ पे 100 कर देंगे। 12 से काटेंगे तो कितनी बार में कट जाएगा, 12 3 36, 12 चौक 48, यानी 4 बार में कट जाएगा, 0 0 कट जाएगा यहाँ पे। और यहाँ पे कितना आ जाएगा, 9 चौक के 36, यानी कि 12 गुणे 36 कर देंगे, कितना आ जाएगा यहाँ पे 12 गुणा अगर हम 36 में करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे 432 आ जाएगा। कितना आ जाएगा यहाँ पे 432 आ जाएगा। यहाँ पे दोस्तों 36 दिया, जो कि यहाँ पे ऑप्शन गलत दिया है, जिसका भी एग्जाम में शिफ्ट में रहा होगा, यानी कि इसको 1 नंबर यहाँ से मिल जाएगा, उसको 1 नंबर यहाँ से मिल जाएगा। क्वेश्चन हम नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन नंबर यहाँ से हम 7 देखेंगे। 65 का यहाँ पे 65% लिखा है, यहाँ पे लिखा 65 का 65%, यानी 65 बटे में यहाँ पे 100 हो जाएगा। यहाँ पे कामा लिखा था, यहाँ पे बराबर लगा देंगे। यहाँ पे 15 लिखा है, यहाँ पे 15 लिख देंगे। का मतलब होता है इंटू, यहाँ पे 1 बटे में 5 लिखा है, 1 बटे 5 लिख देंगे। यहाँ पे बोला से कितना अधिक है, तो मान लेते हैं यहाँ से इससे यक्स अधिक है। यहाँ से कुछ कटेगा तो काट देंगे, 5 से काटेंगे 5, यहीं 15 हो जाएगा। और यहाँ से कुछ कटेगा तो इसको काट देंगे, इसको काटेंगे 5 दूनी 10 हो जाएगा, और इसको काटेंगे 5 से कम 5, और यहाँ पे कितना बच जाएगा, 1 बच जाएगा, 5 यहीं 15 हो जाएगा। इसको काटेंगे 5 चौक 20, इसको काट देंगे, ये भी 13 बार में कट जाएगा। यानी यहाँ पे देखिए 13 गुणा 13 में करेंगे कितना हो जाएगा, यहाँ पे 169 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, यहाँ पे 169 हो जाएगा। 169 बटे में यहाँ पे 4 आ जाएगा, और यहाँ पे देखिए 3 प्लस इधर आएगा, क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा। बराबर यहाँ पे कितना बच जाएगा, यहाँ पे एक्स बच जाएगा। यहाँ पे इस बटे में 1 कर देंगे, एलसीएम कितना हो जाएगा, यहाँ पे 4 एलसीएम आ जाएगा। 169 माइनस कितना हो जाएगा, 12 आ जाएगा। 169 में से अगर हम 12 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे 169 में से अगर हम 12 घटा देंगे तो 157 आ जाएगा। 157 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, यहाँ पे 157 आ जाएगा। 157 बटे में यहाँ पे 4 पहले दिया, 4 से काट देंगे, कितनी बार में कट जाएगा, चर यहीं 12 हो जाएगा, चर यहीं 12 हो जाएगा। और बच जाएगा कितना, यहाँ पे बच जाएगा, यहाँ पे बच जाएगा यहाँ पर 12 3 यानी 3 बच जाएगा, यहाँ पे 37 हो जाएगा। 4 8 32, 4 9 36, यानी कि यहाँ पे कितना आ जाएगा, 39 दशमलव कुछ आएगा। 39 दशमलव कुछ इसी में दिया, तो ये वाला ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन हम नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन नंबर यहाँ से 8 देखेंगे। यदि किसी निश्चित धनराशि पर दूसरे वर्ष के दौरान अर्जित ब्याज यहाँ पे 2352 है, और ब्याज की दर यहाँ पे 5% वार्षिक है, जो वार्षिक रूप से संयोजित होती है, तो धनराशि ज्ञात करने के लिए हमसे बोल रहा है। देखिए दोस्तों यहाँ पे अगर आपको चक्रवृद्धि ब्याज अगर n वर्षों का यहाँ पे अगर दे देगा, तो आपको फार्मूला एक नोट करके लिखना है। यहाँ पे ब्याज बराबर हो जाएगा, ब्याज बराबर यहाँ पे हो जाएगा P इंटू आर बटे में 100 1 प्लस आर बटे में 100 पूरे पावर n-1 होता है। देखिए दोस्तों हम यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ पर ब्याज का ब्याज हमें कितना दे दिया, यहाँ पे 2352 दे दिया, यहाँ पे हम दे देंगे 2352 लिख देंगे। बराबर यहाँ पे मूलधन हमसे पूछा था, क्या करेंगे, यहाँ पे पी को ऐसे रहने देंगे, और यहाँ पे बीच में यहाँ पे इंटू लगाते हैं, यहाँ पे इंटू लगा देंगे। आर का मान हमें कितना दे दिया, यहाँ पे आर का मान हमें 5% दिया था, यहाँ पे 5 बटे में 100 हो जाएगा, यानी कि 5 से काटेंगे, 5 से कम 5 5 दूनी 10, यानी कि 1 बटे में यहाँ पे 20 हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए यहाँ पे अगर 5 रख देंगे कितना हो जाएगा, 5 बटे में यहाँ पे 100, यानी कि कितना हो जाएगा, 5 से कम 5 5 दूनी 10, यानी कि 1 बटे में 20 हो जाएगा। 20 से कम 20 से 21, 21 बटे में यहाँ कितना हो जाएगा, 21 बटे में यहाँ पे 20 आ जाएगा। देखिए दोस्तों यहाँ पे समय हमें कितना दिया, यहाँ पे 2 वर्ष का दिया है, 2 में से 1 घटा देंगे, कितना आ जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा। इसके पावर यहाँ पे 1 हो जाएगा, इस एक किसी पावर 1 का मतलब कुछ नहीं होता है। देखिए दोस्तों यहाँ से कुछ कटेगा तो यहाँ से काटते हुए चलेंगे, यहाँ से या फिर यहाँ से। देखिए दोस्तों यहाँ पे 2 दूनी 4 हो जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा, यानी यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे 21 से काट देंगे, एक कितनी बार में कट जाएगा, 21 से काटेंगे 2352 कितनी बार में कट जाएगा, यहाँ पे 112 बार में 112 बार में कट जाएगा। और यहाँ पे कितना बचा, यहाँ से अगर पी का मान निकालेंगे कितना हो जाएगा, 2 दूनी 400, यहाँ पे देखिए 400 इधर भाग उधर जाके क्या हो जाएगा, यहाँ पे गुणा हो जाएगा। 112 का गुणा अगर हम 400 में कर देंगे कितना यहाँ पे मिल जाएगा हमें, यहाँ पे 44,800 मिल जाएगा। कितना मिल जाएगा, यहाँ पे 44,800 मिल जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी में दिया था, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ से 9 देखेंगे। 12 पेन और 7 पेंसिल कीमत 285 रुपये दिया है। देखिए दोस्तों हम 12 पेन की कीमत को मान लेते हैं यहाँ पे x, और 7 पेंसिल कीमत को मान लेते हैं यहाँ पर y। यहाँ पे देखिए 12 पेन की कीमत कितना हो जाएगा, यहाँ पे 12x हो जाएगा, 12x प्लस 7y बराबर हमें कितना दे दिया, यहाँ पे 285 रुपये दे दिया है। कितना दिया, यहाँ पे 285 रुपये दिया, तो हम इसके बराबर 285 कर देंगे।
आगे बोला है यदि पेन की कीमत में 6 रुपये प्रति पेन कम कर दी जाती है। यहाँ पे देखिए पेन की कीमत को माने हम एक्स में से हम क्या करेंगे, यहाँ पे 6 माइनस कर देंगे, कितना हो जाएगा यहाँ पे एक्स माइनस 6 हो जाएगा। आगे बोल रहा है और पेंसिल की कीमत में 5 रुपये प्रति पेंसिल बढ़ा दी जाती है, यानी पेंसिल की कीमत यहाँ पे वाई माने तो कितना हो जाएगा यहाँ पर वाई प्लस 5 हो जाएगा, कितना हो जाएगा यहाँ पे वाई प्लस 5 हो जाएगा। आगे हमसे क्वेश्चन बोल रहा है तो 11 पेन और 3 पेंसिल कीमत यहाँ पे हमें दे दिया है 118 रुपये दे दिया है। देखिए दोस्तों यहाँ पे 11 पेन यानी कि पेन वाला पोर्सन कौन सा एक्स है, तो यहाँ पे 11 का मल्टीप्लाई कर देंगे और यहाँ पे देखिए 3 पेंसिल कीमत हमें 118 दे दिया, यानी कि इसकी कीमत हमें कितना दे दिया, पेंसिल कीमत यहाँ पे वाई माने तो यहाँ पे हम 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पे हो जाएगा 3 बराबर हमें कुल कीमत कितना दिया यहाँ पे 118 दिया, तो बराबर हम यहाँ पे 118 कर देंगे। देखिए दोस्तों आगे हमसे क्वेश्चन बोल रहा है 2 पेन और 2 पेंसिल की कीमत हमसे पूछ रहा है। यहाँ से देखिए दोस्तों हम क्या करेंगे 11 का मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना हो जाएगा यहाँ पे 11 एक्स हो जाएगा और 11 गुणा 6 में करेंगे 11 छक्का 66 हो जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा 66 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे 3 गुणा वाई में करेंगे 3 वाई हो जाएगा और यहाँ पे 3 पछे 15 हो जाएगा, कितना हो जाएगा यहाँ पे 15 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए हम दोस्तों 15 लिख देंगे, बराबर हमें कितना दिया यहाँ पे 118 दिया है। देखिए दोस्तों यहाँ पे 11 एक्स ऐसे रहने देंगे और यहाँ पे प्लस 3 वाई है तो इसको प्लस 3 वाई को ऐसे रहने देंगे। देखिए दोस्तों यहाँ पे माइनस 66 है और यहाँ पे प्लस 15, यानी कि माइनस 66 में से 15 घटा देंगे, कितना हो जाएगा यहाँ पे 66 में से 15 घटा देंगे, कितना आ जाएगा 66 में से अगर 15 हम घटा देंगे तो 6 में से 5 जाएगा तो यहाँ पे 1 आ जाएगा और यहाँ पे 6 में से 1 जाएगा तो यहाँ पे 5 आ जाएगा, यानी कितना आ जाएगा यहाँ पे 51 आ जाएगा। यहाँ से देखिए 51 इधर प्लस में रहे, सॉरी यहाँ पे 51 माइनस रहेगा, उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। यहाँ पे 118 में हम क्या करेंगे 51 जोड़ देंगे, 118 में अगर हम 51 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा यहाँ पे 118 में अगर हम 51 जोड़ देते हैं तो 169 हो जाता है, कितना हो जाता है यहाँ पे 169 हो जाता है, कितना हो जाएगा यहाँ पे 169 हो जाएगा। देखिए दोस्तों यहाँ पे 11 एक्स प्लस 3 वाई बराबर 169 हो गया और यहाँ पे 12 एक्स प्लस 7 वाई बराबर कितना यहाँ पे दे दिया है, यहाँ पे 285 दे दिया। इसको समीकरण 1 मान लेते हैं और इसको समीकरण यहाँ पे 2 मान लेते हैं। यहाँ पे देखिए समीकरण 1 व 2 को हल करेंगे, समीकरण 1 व 2 को हल करने पर यहाँ से हल करेंगे तो दोस्तों यहाँ से हमें यक्स और वाई का मान निकल जाएगा। तो यहाँ से हल करेंगे दोस्तों तो यक्स का मान हमें कितना निकल जाएगा, यक्स का मान यहाँ पे आ जाएगा 8, इसको अगर हल कर देंगे तो यक्स का मान यहाँ पे 8 आ जाएगा और इसको अगर हल करेंगे तो वाई का मान यहाँ पे कितना आ जाएगा, यक्स का मान यहाँ पे 8 आ जाएगा और वाई का मान कितना आ जाएगा यहाँ पर, वाई का मान यहाँ पे 27 आ जाएगा, कितना आ जाएगा यहाँ पे वाई का मान 27 आ जाएगा। देखिए दोस्तों पहले वाले और दूसरे वाले समीकरण को हल करेंगे तो एक्स का मान यहाँ पे 8 आ जाएगा और वाई का मान यहाँ पे 27 आ जाएगा। आगे हमसे क्वेश्चन में क्या बोल रहा है 2 पेन और 2 पेंसिल कीमत हमसे पूछ रहा है। यहाँ पे देखिए पेन कीमत यहाँ पे एक्स मान कितना हो जाएगा यहाँ पे 2x और प्लस यहाँ पे देखिए 2 पेंसिल, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 2y हो जाएगा। 2 पेन और 2 पेंसिल कीमत हमसे पूछ रहा है, यहाँ पे देखिए एक्स का मान यहाँ पे 8 है, कितना हो जाएगा 8 दूनी 16 हो जाएगा, कितना हो जाएगा यहाँ पे 16 हो जाएगा और यहाँ पे देखिए वाई का मान यहाँ पे 27 है, 27 दूना कितना हो जाएगा यहाँ पे 2 7 14 हो जाएगा और 2 दूनी 4 1 5 हो जाएगा, कितना हो जाएगा यहाँ पे 54 हो जाएगा। देखिए दोस्तों हम 54 को अगर हम 16 में जोड़ देंगे कितना हो जाएगा यहाँ पे 54 को 16 में जोड़ेंगे तो 6 4 10 हो जाएगा और 5 1 6 7 हो जाएगा, कितना हो जाएगा यहाँ पे 70 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे 2 में दिया था, ऑप्शन नंबर यहाँ पे 2 करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन नंबर यहाँ से हम 10 देखेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 10 है, बोल रहा है 658 रुपये की धनराशि को 3 व्यक्तियों के बीच 8 12 और 2 के अनुपात में बांटा जाता है। यहाँ पे देखिए दोस्तों अनुपात मान लेते हैं, एक्स कितना अनुपात हो जाएगा 18 एक्स हो जाएगा और यहाँ पे 12 एक्स हो जाएगा और यहाँ पे 2 एक्स हो जाएगा। देखिए दोस्तों यहाँ पे तीनों व्यक्तियों की धनराशि कितना दे दिया, यहाँ पे रुपये में दिया 658 रुपये दिया, रुपये में कितना दिया यहाँ पे 658 रुपये दिया है। लेकिन यहाँ से देखिए हम अनुपात में देखेंगे, टोटल अनुपात में कितना यहाँ पे धनराशि दिया है 18 12 2 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा यहाँ पे 18 2 20 20 10 3 2 32 हो जाएगा, कितना यहाँ पे रुपये दिया है, 32 रुपये दिया है। अनुपात में कितना रुपये दिया है, यहाँ पे 32 दिया है, यहाँ पे बटे में 32 कर देंगे। आगे हमसे क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, बंटन में सबसे बड़े हिस्से और सबसे छोटे हिस्से के बीच का अंतर हमसे पूछा है। यहाँ पे देखिए सबसे बड़ा हिस्सा यहाँ पे 18 है और सबसे छोटा हिस्सा यहाँ पे 2 है, इनके बीच का अंतर हमसे पूछ रहा है। क्या हो जाएगा 18 में से 2 घटा देंगे कितना हो जाएगा यहाँ पे 16 हो जाएगा, यहाँ पे इंटू कर देंगे 16 है, 16 से काटेंगे 16 कम 16 16 दूनी यहाँ पे 32 हो जाएगा, 2 से काटेंगे 2 3 6 हो जाएगा, 2 दूनी 4 2 9 18 यानी 329 रुपये हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे 3 में दिया था, ऑप्शन नंबर यहाँ पे 3 करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर यहाँ से 11 देखेंगे। देखिए एक दुकानदार ने 35 रुपये की एक साइकिल खरीदता है और उसे 20% की छूट पर बेचता है, जिसमें से कोई भी लाभ ना कोई इसको लाभ होता है ना ही कोई इसको हानि होती है। साइकिल का अंकित मूल्य हमसे पूछा है। देखिए दोस्तों यहाँ पे सीपी अपान एमपी बराबर होता है, सीपी अपान एमपी बराबर होता है 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट अपान 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट। देखिए दोस्तों यहाँ पे सीपी का मान हमें दे दिया है 35 रुपये, सीपी का मान यहाँ पे हमें 35 रुपये दिया है, यहाँ पे 35 ले देंगे। हमसे मार्क प्राइस पूछ रहा था, यहाँ पे एमपी को ऐसे रहने देंगे, बराबर यहाँ पे देखिए 100 में से हम डिस्काउंट घटा के लिखें, छूट हमें कितना दे रहा है 20% छूट दे रहा है, 100 में से 20 घटा देंगे कितना आ जाएगा यहाँ पे 80 आ जाएगा। बटे में यहाँ पे देखिए यहाँ पे ना तो इसको लाभ हो रहा ना ही हानि हो रही है, हम क्या करेंगे 100 में हम कुछ भी नहीं जोड़ेंगे, यहाँ पे देखिए 100 में हम 0 को जोड़ देंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा यहाँ पे 100 आ जाएगा, केवल कितना आएगा यहाँ पे 100 रह जाएगा, यहाँ पे हम 100 को रहने देंगे। यहाँ से देखिए तो उसको काट देंगे, कुछ कटेगा तो काट देंगे, 0 0 कट गया और यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से कितना आ जाएगा यहाँ पे एमपी का मान अगर हम निकालेंगे कितना आ जाएगा यहाँ पे एमपी बराबर निकालेंगे, यहाँ पे हो जाएगा 35 से 2 0 पहले दिया, यहाँ पे 0 बराबर आ जाएगा, कितना आ जाएगा यहाँ पे 35,000 हो जाएगा। बटे में यहाँ पे 8 कर देंगे, 8 से भाग देंगे कितनी बार में कट जाएगा 4375 बार में कट जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे 2 में दिया था, ऑप्शन नंबर यहाँ पे 2 करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन हम नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 12 दिया है दोस्तों, इस वाले क्वेश्चन को आप लोग डब्ल्यू कर लीजिएगा, इसको उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ से 13 देखेंगे, एक मीनार के आधार से 20 स्क्वायर मीटर और 1 स्क्वायर मीटर की दूरी पर
और इसके साथ एक ही सरल रेखा पर क्रमशः दो बिंदु x और y से मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण पूरक है। जब भी दोस्तों आपको उन्नयन कोण अगर पूरक दे दे, पूछे अगर मीनार की ऊंचाई आपसे पूछे तो आपको क्या करना है, यस बराबर आपको लिखना है। मीनार की ऊंचाई क्या हो जाएगी उस समय, अंडर रूट d1 इंटू d2 हो जाएगी। क्या हो जाएगी यहाँ पे, d1 इंटू यहाँ पे d2 हो जाएगी। देखिए दोस्तों यहाँ पे यस को ऐसे रहने देंगे, d1 का मान हमें दे दिया यहाँ पे बी स्क्वायर दिया था, यहाँ पे कर देंगे यहाँ पे बी स्क्वायर कर देंगे। आगे यहाँ पे देखिए d2 का मान हमें कितना दे दिया, यहाँ पे ए स्क्वायर दिया था, यहाँ पे क्या कर देंगे, यहाँ पे ए स्क्वायर कर देंगे। देखिए दोस्तों अंडर रूट का मान कितना होता है, 1/2 होता है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर का पावर कितना आ जाएगा, 1/2 हो जाएगा। यहाँ से देखिए इसको हल करेंगे कितना आ जाएगा, यहाँ पे देखिए बी का स्क्वायर पावर यहाँ पे 1/2 हो जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, कितना आ जाएगा यहाँ पे बी आ जाएगा। और यहाँ से इसको हल करेंगे तो ये भी 2 से 2 कट जाएगा, कितना आ जाएगा यहाँ पे बी इंटू ए आ जाएगा, कितना आ जाएगा इंटू बी इंटू ए आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे 3 में दिया था, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन में यहाँ से 14 देखेंगे, 5 संख्याओं का योग 655 है, पहली दो संख्याओं का औसत 80 है। यहाँ से क्या करेंगे, पहली दो संख्याओं का हम योग निकाल लेंगे। क्या करेंगे यहाँ पे, दो संख्याओं का योग कितना हो जाएगा, संख्याओं का यहाँ पे योग निकालेंगे, क्या हो जाएगा 80 गुणे में यहाँ पे 2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा यहाँ पे 80 गुणे में यहाँ पे दो संख्याओं का योग निकालेंगे, 80 गुणे 2 कितना हो जाएगा 8 दूनी 16, 160 हो जाएगा। आगे हमसे क्वेश्चन बोल रहा है तीसरी संख्या 109 है। यहाँ पे देखिए दोस्तों तीसरी संख्या का योग हमें दे दिया है, तीसरी संख्या का योग हमें कितना दे दिया है 109 दिया था, यहाँ पे हम कर देंगे 109 लिख देंगे। आगे देखिए हमसे क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, यहाँ पे से दो संख्याओं का औसत हमसे पूछ रहा है। क्या करेंगे, टोटल पांचों संख्याओं का योग हमें कितना दे दिया, यहाँ पे 655 दिया था, यहाँ पे हम 655 लिख देंगे। और उसमें से क्या करेंगे, हम शेष पूछा तो क्या करेंगे, हम शेष यहाँ से निकालेंगे। तो यहाँ से क्या करेंगे, टोटल में से हम क्या करेंगे, इन दोनों को घटा देंगे तो हमें शेष पता चल जाएगा। यहाँ से देखिए 160 को 109 में जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा 269 हो जाएगा। इसमें से हम क्या करेंगे 269 यहाँ से हम घटा देंगे। जब 269 यहाँ से घटाएंगे कितना आ जाएगा, यहाँ पे 386 आ जाएगा, कितना आ जाएगा यहाँ पे 386 आ जाएगा। हमसे पूछ क्या रहा है, से दो संख्याओं का औसत हमसे पूछ रहा है, दो संख्याओं का यहाँ पे औसत पूछ रहा था। क्या हो जाएगा यहाँ पे, औसत बराबर हो जाएगा, यहाँ पे बची हुई संख्या शेष संख्या यहाँ पे 386 है, यहाँ पे 386 हो जाएगा। और दो संख्याओं का औसत पूछा तो बटे में यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, 2 से काटेंगे 2 एक कम 2 हो जाएगा, 1 3 यानी कि 2 9 18 हो जाएगा, 2 3 6 यानी कि 193 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे 4 में दिया था, ऑप्शन नंबर यहाँ पे 4 करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ से हम 15 देखेंगे, ए किसी कार्य को 12 दिन में करता है। देखिए ए किसी कार्य को 12 दिन में करता है, बी उसी कार्य को 18 दिन में करता है, बी उसी कार्य को 18 दिन में करता है। इसका क्या करेंगे, हम एलसीएम लें, सॉरी आगे यहाँ पे देखिए बोल रहा है, यदि वे 4 दिनों तक एक साथ, इसका हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम ले लेंगे, कितना आ जाएगा यहाँ पे, इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, एलसीएम यहाँ पे 36 आ जाएगा। 12 से काटेंगे 12 दूनी 24 बत्ती 36 हो जाएगा, 18 से काटेंगे 18 दूनी 36 हो जाएगा, यानी कि ए की एफिशिएंसी यहाँ पे 3 हो जाएगी, बी की एफिशिएंसी यहाँ पे 2 हो जाएगी। आगे हमसे क्वेश्चन बोल रहा है, यदि वे 4 दिनों तक एक साथ कार्य करते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पे ए की एफिशिएंसी यहाँ पे 3 है, बी की एफिशिएंसी यहाँ पे 2 है। अगर देखिए 5 की एफिशिएंसी से अगर 4 दिन तक काम करेंगे तो कितना काम कर देंगे, यहाँ पे 5 चौको 20 हो जाएगा, कितना हो जाएगा यहाँ पे 5 गुणे 4 करेंगे कितना आ जाएगा 3 2 5 की एफिशिएंसी से अगर 4 दिन तक काम करेंगे कितना आ जाएगा यहाँ पे 5 चौको 20 हो जाएगा, कितना आ जाएगा यहाँ पे 20 काम कर देंगे। आगे हमसे क्वेश्चन बोल रहा है, तो कार्य का कितना शेष भाग रह जाएगा। यहाँ से देखिए शेष भाग हम निकालेंगे, कितना हो जाएगा यहाँ पे देखिए शेष भाग अगर हम निकालेंगे तो 36 में से 20 घटा देंगे, यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे 36 में से अगर 20 घटाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 20 10 30 यानी कि यहाँ पे 16 आ जाएगा, 16 आ जाएगा। यहाँ पे शेष भाग हमसे पूछ रहा था, टोटल भाग यहाँ पे कार्य कितना करना था, यहाँ पे 36 करना था, यहाँ पे कितना आ जाएगा 16 बटे में यहाँ पे 36 हो जाएगा, 16 बटे में यहाँ पे देखिए दोस्तों यहाँ पे शेष भाग कितना बचा है, यहाँ पे 16 बचा है और टोटल काम कितना था यहाँ पे 36 था, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 16 बटे में यहाँ पे 36 हो जाएगा। इसको काटेंगे कितनी बार में कट जाएगा, इसको काट देंगे हम 4 और 32 यहाँ पे 4 चौक के 16 हो जाएगा, 4 9 36 हो जाएगा, यानी कि 4 बटे में यहाँ पे 9 आ जाएगा। शेष भाग कितना रह जाएगा, यहाँ पे 4 बटे 9 रह जाएगा, यानी कि जो कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे 2 में दिया था, ऑप्शन नंबर यहाँ पे 2 करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ से हम 16 देखेंगे, देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 16 बोल रहा है, रेलगाड़ी ए स्टेशन यम से वह 8:25 पर निकलती है, 8:25 पर वह निकलती है और यहाँ पर यन पर पहुँचती कितना समय लेती है, यन पर पहुँचती तो वह 3:25 PM पर पहुँचती है, कितना समय लेती है यहाँ से, यह 8:25 AM पर निकली थी और पहुँची कितने पे है 3:25 PM पर पहुँची है। यहाँ से देखेंगे 8:25 से लेकर यहाँ पे 3:25 तक कुल कितना समय हो जाएगा यहाँ पर, यहाँ से अगर हम समय देखेंगे तो टोटल यहाँ पे 7 घंटे का इसको समय लगेगा। आगे देखिए यहाँ पे क्वेश्चन बोल रहा है, यहाँ पे दूसरी रेलगाड़ी बी है, वह जब यन से निकलती है 10:25 पर निकलती है, 10 बजकर यहाँ पे देखिए 10 बजकर यहाँ पे 25 मिनट पर निकलती है और कितने समय पहुँचती है, वह 3:25 PM पहुँचती है, कितने पहुँचती है 3:25 PM पर पहुँचती है। तो कितना समय लेगी यहाँ पे 10:25 AM से निकली थी, 3:25 PM पर पहुँची है, यहाँ से यहाँ तक कुल कितना समय हो जाएगा, टोटल यह 5 घंटे का समय लेगी। कितने घंटे का समय लेगी, यहाँ पे 5 घंटे का समय लेगी। आगे हमसे क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, रेलगाड़ी ए और बी को मिलने का समय ज्ञात करने के लिए हमसे बोल रहा है। जब भी दोस्तों आपको इस टाइप का क्वेश्चन मिल जाए तो आपको एक फार्मूला नोट करके लिखना है, यहाँ पे T1 इंटू T2 प्लस यहाँ पे गैप अपन यहाँ पे T1 प्लस यहाँ पे T2 होता है, T1 प्लस यहाँ पे T2 होता है। यहाँ पे देखिए तो T1 का मान यहाँ पे हमें 7 दिया, तो यहाँ पे हम 7 लिख देंगे और यहाँ पे देखिए T2 का मान यहाँ पे 5 लिखा था, हम यहाँ पे क्या करेंगे 5 लिख देंगे। यहाँ पे गैप हमें कितना दिया है, यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे गैप हमें दे दिया यहाँ पे 8 2 यानी कि 8 2 10 यानी कि यहाँ पे 2 घंटे का यहाँ पे हमें गैप दिया था। यहाँ पे क्या करेंगे हम यहाँ पे हम 2 लिख देंगे, गैप हमें 2 का दिया था, यहाँ पे हम 2 लिख देंगे, बटे में यहाँ पे T1 प्लस T2 करना है, यानी 7 में 5 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 7 5 12 हो जाएगा। यहाँ पे 12 कर देंगे, 5 2 7 7 7 49 यानी 49 बटे में यहाँ पे 12 हो जाएगा, 49 बटे में यहाँ पे कितना आ जाएगा 12 हो जाएगा। इसको काटेंगे कितनी बार में कट जाएगा 12 चौक 48 हो जाएगा, 12 चौक कितना हो जाएगा, यहाँ पे देखिए दोस्तों ऊपर काट के यहाँ से ऊपर लिख देंगे, कितना आ जाएगा यहाँ पे 12 चौक 48 हो जाएगा
48 यानी 1 बज जाएगा। कितना आ जाएगा यहाँ पे नीचे 12 आ जाएगा, यानी 4 घंटा 1/12 यानी कि 4 से 1 बटे में 12 घंटा लग रहा है। 1/12 को क्या करेंगे हम इसको मिनट में चेंज कर लेंगे। कितना आ जाएगा यहाँ पे 4 घंटे तो पूरा लग रहा है, 1/12 को हम क्या करेंगे यहाँ पे मिनट में चेंज कर लेंगे। 1/12 को अगर मिनट में चेंज करेंगे क्या करेंगे यहाँ पे 60 मल्टीप्लाई कर देंगे। कितना आ जाएगा यहाँ पे 12×25 = 60 हो जाएगा। कितना आ जाएगा यहाँ पे 4 घंटे, यहाँ पे 5 मिनट लगेगा। 4 घंटे यहाँ पे 5 मिनट लगेगा। यहाँ पे ला के हम जोड़ देंगे 8:25 में हम क्या करेंगे 8:25 में हम क्या करेंगे हम यहाँ पर 4 घंटे 5 मिनट यहाँ पे जोड़ देंगे। यहाँ पे क्या करेंगे 4 घंटे 5 मिनट अगर हम जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 8×4 = 12 हो जाएगा। कितना हो जाएगा यहाँ पे 12 हो जाएगा। और यहाँ पे कितना समय लगेगा 25 में 5 जोड़ेंगे यहाँ पे 30 हो जाएगा। 12:30 मिलेगी, जो कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे 2 में दिया था। ऑप्शन नंबर यहाँ पे 2 करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ 17 देखेंगे। यम और यन एक व्यवसाय शुरू करते हैं। यम 3 महीने के लिए यन के निवेश से 46 रुपये अधिक निवेश करता है और यन 4 महीने के लिए निवेश करता है। कुल लाभ इनको 1359 रुपये का होता है। यानी यम और यन के बीच में कुल कितने का लाभ होता है 1359 रुपये का लाभ होता है। आगे हमसे क्वेश्चन बोल रहा है यम का हिस्सा यन के हिस्से से 453 रुपये अधिक है। पहले क्या करेंगे दोस्तों यहाँ से हम 453 रुपये माइनस कर देंगे, तब जाकर हमें यम और यन का हिस्सा में पता चल जाएगा। यानी 1359 में से अगर 403 को माइनस करेंगे कितना आ जाएगा यहाँ पे 906 आ जाएगा। इसी 906 को हम क्या करेंगे इन दोनों में बराबर बराबर भागों में बांट देंगे। क्या करेंगे यहाँ से 2 से भाग देंगे तो यहाँ पे दोनों का हिस्सा में पता चल जाएगा। इसको 2 से भाग देंगे कितना आ जाएगा 2 चौके 8 हो जाएगा, 2×5 = 10, 2 3 6। यानी यम को मिलेगा यहाँ पे 453 रुपये मिलेगा और यन को कितना मिल जाएगा, यन को मिलेगा यहाँ पे 453 रुपये मिल जाएगा। देखिए दोस्तों आगे हमसे क्वेश्चन बोल रहा है यम का हिस्सा यन के हिस्से से 453 रुपये अधिक, मतलब इससे 453 रुपये अधिक किसका हिस्सा है यम का। तो इसमें क्या करेंगे हम 453 रुपये जोड़ देंगे। कितना हो जाएगा यहाँ पे 3 3 6 हो जाएगा, 5 5 10 हो जाएगा, 4 4 8 9 हो जाएगा। यानी यम का हिस्सा यहाँ पे 906 हो जाएगा और यन का हिस्सा यहाँ पे 403 हो जाएगा। इसका क्या करेंगे हम रेशियो ले लेंगे। यम और यन का हम रेशियो ले लेंगे। कितना रेशियो कितना हो जाएगा यहाँ पे 900 अनुपात यहाँ पे कितना हो जाएगा 906 अनुपात यहाँ पे 453 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 453 हो जाएगा। इसको काट देंगे तो कितनी बार में कट जाएगा 2 अनुपात यहाँ पे 1 आ जाएगा। यानी कि 453 गुना कितना आ जाएगा 906 हो जाएगा। यम और यन का अनुपात कितना हो जाएगा यहाँ पे यम और यन का अनुपात यहाँ पे आ जाएगा 2 अनुपात यहाँ पे 1 हो जाएगा। इसका अनुपात कितना हो जाएगा यहाँ पे 2 अनुपात 1 हो जाएगा। देखिए दोस्तों यहाँ पे ये हमारा प्रॉफिट का यहाँ पे अनुपात आया, किसका अनुपात है प्रॉफिट का अनुपात आया। तो हम क्या करेंगे यहाँ से हम देखिए यहाँ से हम आगे हमसे क्वेश्चन बोल रहा है यम 3 महीने के लिए इन्वेस्ट करता है और यन कितने महीने के लिए इन्वेस्ट करता है 4 महीने के लिए इन्वेस्ट करता है। यहाँ से देखिए प्रॉफिट बराबर होता है इन्वेस्टमेंट इंटू क्या होता है टाइम होता है। यहाँ पे देखिए इन्वेस्टमेंट अगर हम निकालेंगे क्या हो जाएगा प्रॉफिट अपन क्या हो जाएगा टाइम हो जाएगा। यहाँ से देखिएगा दोस्तों अगर यम का हम इन्वेस्टमेंट निकालेंगे कितना हो जाएगा यम का इन्वेस्टमेंट निकालेंगे कितना यम का हिस्सा यहाँ पे देखिए दोस्तों यम का यहाँ पे प्रॉफिट 2 का हो रहा है। कितने समय में यह लगा रहा है 3 महीने के लिए लगा रहा है। यहाँ पे देखिए प्रॉफिट हो रहा है इसको 2 का यहाँ पे, तो यहाँ पे हम 2 लिख देंगे और यहाँ पे टाइम कितना लग रहा है इसको 3 महीने का लग रहा है। यहाँ पे बटे में हम 3 कर देंगे। यहाँ पे यम/यन निकालेंगे क्या हो जाएगा यन का मान कितना यहाँ पे दिया यन को कितना प्रॉफिट हो रहा है यहाँ पे 1 रुपये प्रॉफिट हो रहा है। कितने साल में हो रहा है यहाँ पे 4 महीने में हो रहा है। बटे में हम यहाँ पे 4 कर देंगे। देखिए दोस्तों कैसे कर रहे हैं यहाँ पे यहाँ से हम इन्वेस्टमेंट निकाल रहे हैं। इन्वेस्टमेंट बराबर होता है प्रॉफिट अपन टाइम। प्रॉफिट इसको देखिए हमको 2 रुपये का हो रहा था और टाइम्स को कितना का लग रहा था यहाँ पे 3 का लग रहा था। 2 बटे में यहाँ पे 3 हो गया। इसी प्रकार हम यन का निकाले हैं तो यम और यन का अनुपात क्या आ जाएगा यहाँ पे 2 चौके यहाँ पे बाहर मल्टीप्लाई होता है अंदर मल्टीप्लाई होता है। यानी यम और यन का अनुपात क्या आ जाएगा यम और यन का अनुपात कितना हो जाएगा 4 दूनी 8 हो जाएगा। यानी कि 8 अनुपात क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। 8 अनुपात यहाँ पे 3 हो जाएगा। लेकिन आगे हमसे क्वेश्चन में क्या बोल रहा है यम जो है यम यन के निवेश से 46 रुपये अधिक निवेश करता है। देखिए दोस्तों बोल रहा है यम यन से 46 रुपये अधिक निवेश करता है। अगर यहाँ पे अनुपात में देखेंगे तो अनुपात में कितना अधिक निवेश कर रहा है यहाँ पे देखेंगे तो 8 में से 3 घटाएंगे यानी 5 रुपये अधिक निवेश कर रहा है। यानी 5 यूनिट का मान हमें कितना दे दिया है यहाँ पे हम लिखेंगे 5 यूनिट का मान हमें कितना दे दिया है 46 रुपये दे दिया। कितना दिया यहाँ पे 46 रुपये दिया था हम बराबर 46 कर देंगे, सॉरी 46,000 तो यहाँ पे बराबर हम 46,000 कर देंगे। यहाँ से 1 यूनिट का मान निकालेंगे कितना आ जाएगा 5 9 45 हो जाएगा और 5 दूनी 10 हो जाएगा। यानी कितना आ जाएगा यहाँ पे 9,200 आ जाएगा। आगे देखिए दोस्तों हमसे पूछ क्या रहा है यहाँ पे यम द्वारा निवेश की गई पूंजी हमसे पूछ रहा है। यहाँ पे देखिए दोस्तों यम के द्वारा निवेश की गई पूंजी यहाँ पे कितना यम का मान यहाँ पे 8 दिया। यम का मान कितना यहाँ पे दिया 8 दिया है। जब यहाँ पे यम का मान पूछ रहा था हम क्या करेंगे यहाँ से 8 का मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पे देखिए 2 जीरो पहले दिया 8 दूनी 16 हो जाएगा 9 बटे यहाँ पे कितना हो जाएगा 72 1 73 हो जाएगा। कितना हो जाएगा यहाँ पे 73,600 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे 1 में दिया था। ऑप्शन नंबर यहाँ पे 1 करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 18 देखेंगे। 12 सेंटीमीटर आधार और 8 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल हमसे ज्ञात करने के लिए बोला। त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणे में ऊंचाई होता है। 1/2 आधार गुणे में ऊंचाई होता है। देखिए दोस्तों यहाँ पे 1/2 को ऐसे रहने देंगे। आधार का मान हमें दे दिया 12, यहाँ पे इंटू 12 कर देंगे। इंटू यहाँ पे देखिए ऊंचाई हमें 8 दिया था, यहाँ पे 8 कर देंगे। 2 से काटेंगे 2 छक 12 हो जाएगा। 8 छक कितना आ जाएगा 48 हो जाएगा। कितना आ जाएगा यहाँ पे 48 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे 2 में दिया था। ऑप्शन नंबर यहाँ पे 2 करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ से 19 देखेंगे। देखिए दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन बोल रहा है यदि 6 अंक की संख्या है, यहाँ पे 6 अंक की संख्या बोला है 11 से विभाजित है तो नीचे दिए गए विकल्पों में कौन सा विकल्प यम और यन के बीच संबंधित सही संबंध व्यक्त करता है। यहाँ पे देखिए दोस्तों अगर पहला वाला विकल्प हम उठा लेते हैं यम माइनस एन बराबर अगर 2 उठा लेते हैं। यहाँ से देखिए यम क्या करें कि यम का और यन का मान क्या रखें कि यहाँ पे 2 आ जाए। यहाँ पर अगर हम 3 रख देते हैं और यहाँ पे 1 रख देते हैं, अगर यहाँ पर हम 3 रख दें और यहाँ पे 1 रख दें, 3 में से 1 घटा देंगे तो यहाँ पे हमें 2 मिल जाएगा। आइए दोस्तों यहाँ पे हम रख के चेक कर लेते हैं। यहाँ पे यन का मान अगर हम यहाँ पे 1 कर देते हैं और 8 3 यहाँ पे पहले से दिया है, और यम का मान अगर हम यहाँ पे अगर 3 कर देते हैं और 9 2 यहाँ पे पहले दिया है, बटे में हम 11 से विभाजित करते हैं तो क्या यहाँ पे देखिए पूरा सेटिस्फाई कर रहा है। यहाँ पे अगर कट जाएगा तो ये हमारा क्या हो जाएगा, पहला वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ये देखिए हमारे दोस्तों पूरी तरीके से हमारा कट जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा पूरी तरीके से कट जाएगा।
क्या हो जाएगा, ये वाला ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सेटिस्फाई कर रहा है। इसको काटेंगे दोस्तों कितनी बार में कट जाएगा, 16,672 बार में कट जाएगा। कितनी बार में कट जाएगा, 16,672 बार में कट जाएगा। दोस्तों ये हमारी पूरी तरीके से कट जा रहा था। क्या हो जाएगा, ये वाला पहला वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन में यहाँ से 20 देखेंगे। जया एक काम को 30 दिन में करती है। देखिए जया नाम की कोई लड़की एक काम को कितने दिन में करती है, 30 दिन में करती है। जया और सुषमा मिलकर किसी कार्य को 21 दिन में करती है। जया और सुषमा मिलकर किसी कार्य को कितने दिन में करती है, 21 दिन में करती है। आगे बोल रहा है जया, सुषमा और हिना, यानी 3 व्यक्ति मिलकर कितने दिन में काम करते हैं, 14 दिन में करते हैं। यहाँ पे जया है, सुषमा है और एक तीसरी लड़की एक हिना है। तीनों मिलकर कितने दिन में काम करती है, 14 दिन में काम करती है। यहाँ पे हम 14 कर देंगे। इन तीनों के एलसीएम लेंगे। एलसीएम कितना हो जाएगा, 210 आ जाएगा। 30 से काटेंगे तो 7 बार में कट जाएगा और 21 से काटेंगे कितनी बार में कटेगा, 10 बार में कट जाएगा। इसको 14 से काटेंगे कितनी बार में कट जाएगा, 15 बार में कट जाएगा। यहाँ पे देखिए दोस्तों जया की एफिशिएंसी कितनी यहाँ पे दिया है, जया की एफिशिएंसी यहाँ पे 7 दिया है। यहाँ पे देखिए दोस्तों जया की एफिशिएंसी यहाँ पे 7 हो जाएगी। यहाँ पे टोटल एफिशिएंसी जया और यहाँ पे सुषमा को मिलाकर यहाँ पे 10 है। यहाँ से क्या करेंगे हम 10 में से 7 को माइनस कर देंगे, यहाँ सुषमा को हमें पता चल जाएगा। 10 में से 7 को माइनस करेंगे यहाँ पे 3 आ जाएगा। सुषमा की एफिशिएंसी यहाँ पे 3 आ जाएगी। जया के यहाँ पे 7 है, सुषमा के यहाँ पे 3 है। टोटल यहाँ पे देखेंगे, टोटल यहाँ पे जया सुषमा हिना मिला के यहाँ पे 15 है। इसमें से जया और सुषमा कितना दिया है, 7 3 10 दिया है। 15 में से 10 माइनस कर देंगे कितना आ जाएगा, यहाँ पे 5 आ जाएगा। यानी कि हिना की एफिशिएंसी कितना आ जाएगी, यहाँ पे 5 आ जाएगी। आगे क्वेश्चन हमसे बोला जया और हिना ने मिलकर उसी कार्य को कितने दिन में पूरा कर देंगे। देखिए दोस्तों यहाँ पे काम है 210, काम कितना है 210 काम करना है। और क्या करेंगे दोस्तों, किससे करवाना है, जया और हिना से करवाना है। जया की एफिशिएंसी यहाँ पे 7 है और हिना की एफिशिएंसी यहाँ पे 5, यानी कि 7 5 12, 12 से करवाना तो यहाँ से 12 से भाग देंगे। यहाँ से काटेंगे दोस्तों, किससे काट देंगे, यहाँ से 6 से काटेंगे तो 6 दूनी 12 हो जाएगा। और इसको काटेंगे 6 का 18 हो जाएगा, 6 का 18 हो जाएगा। और यहाँ पे कितना बच जाएगा, यहाँ पे 3 बच जाएगा। 6 5 30, यानी कि 35 बटे में यहाँ पे 2 आ जाएगा। क्वेश्चन यहाँ देखेंगे, क्वेश्चन नंबर यहाँ सॉरी यहाँ पे ऑप्शन यहाँ पे 4 में दिया था, ऑप्शन नंबर यहाँ पे 4 करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 21 देखेंगे। देखिए नितिन ने कुछ पेंसिल 180 रुपये प्रति दर्जन की दर से खरीदी। एक दर्जन में कितने होते हैं, एक दर्जन में कितनी पेंसिल आ जाएगी, 12 पेंसिल आ जाएगी। यानी 12 पेंसिल का दाम हमें कितना दे दिया है, 180 रुपये 180 रुपये दे दिया है। यहाँ से अगर एक पेंसिल का दाम निकालेंगे कितना आ जाएगा, यहाँ पे एक पेंसिल का दाम अगर हम निकालेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा, एक पेंसिल का दाम अगर निकालेंगे कितना आ जाएगा, यहाँ पे 12 कम 12 हो जाएगा, 12 6 यानी कि 12 कम 12 हो जाएगा, बच जाएगा यहाँ पे 6, 12 25 60, यानी एक पेंसिल का दाम यहाँ पे 15 हो जाएगा। एक पेंसिल का दाम यहाँ पे कितना आ जाएगा, 15 रुपये आ जाएगा। हमसे पूछ क्या रहा है यहाँ पे 17 रुपये प्रति पेंसिल की दर से बेचता है। देखिए दोस्तों यहाँ पे 15 रुपये की दर से खरीद रहा है और 17 रुपये की दर से बेच रहा है। यहाँ पे देखिए इसका सीपी का मान ही दिया है 15 रुपये, बेच कितनी दर से रहा है, 17 रुपये की दर से बेच रहा है। यानी कि 17 रुपये की दर से क्या कर रहा है, बेच रहा है। यानी 15 में खरीद कर 17 में बेचेगा तो कहीं ना कहीं इसको प्रॉफिट होगा। कितने प्रॉफिट होगा, 2 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। किस पे हो रहा है, यहाँ पे सीपी। जब भी प्रॉफिट या लाभ हम निकालते हैं तो सीपी पे निकालते हैं। सीपी का मान यहाँ पे 15 दिया है, इंटू कर देंगे हम यहाँ पे 100 कर देंगे। यहाँ से कुछ कटेगा काट देंगे, यहाँ से काटेंगे 5 काटेंगे, 5 में यानी 20 आ जाएगा। इसको काटेंगे 5 15 आ जाएगा। देखिए दोस्तों यहाँ पे कितना आ जाएगा, 2 दूनी 4 यानी यहाँ पे 40 आ जाएगा, बटे में यहाँ पे 3 है। 3 से काटेंगे 3 कम 3 हो जाएगा, 1 बजा 3 3 9 आ जाएगा, यानी कि 13 दशमलव कुछ आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे 2 में दिया था। ऑप्शन नंबर यहाँ पे 2 करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 22 देखेंगे। बोला यहाँ पे क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 22 बोला, या किससे विभाज्य है। ये दोस्तों यहाँ 19 से विभाज्य है, क्योंकि यहाँ 19 से पूरी तरीके से कट जाएगा। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, 1 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन नंबर यहाँ 23 देखेंगे। वह सबसे बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 49, 97 और 189 को इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि प्रत्येक स्थिति में क्या होता है, शेषफल समान आता है। देखिए दोस्तों जब भी क्वेश्चन में बोलेगा बड़ी से बड़ी संख्या की बात करेगा तो आपको क्या करना है, एचसीएफ निकालना। क्या करना है, एचसीएफ निकालना। लेकिन आगे हमसे क्वेश्चन क्या बोला, प्रत्येक स्थिति में शेषफल जो होता है समान बचना चाहिए। क्या करेंगे हम यहाँ से इनके बीच का अंतर निकालेंगे। यहाँ से देखिए 97 में से हम क्या करेंगे, 49 घटा देंगे। कितना आ जाएगा, यहाँ पे 97 में से अगर 49 घटाएंगे तो यहाँ पे 48 आ जाएगा। यहाँ से हम 189 में से हम 97 घटा देंगे, 189 में से हम क्या करेंगे 97 घटा देंगे। कितना आ जाएगा यहाँ पे इसको घटा देंगे, 189 में से 97 घटाएंगे तो 92 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, यहाँ पे 92 आ जाएगा। और 189 में से हम क्या करेंगे, यहाँ पे 49 को घटा देंगे। कितना आ जाएगा, यहाँ पे 189 में से अगर 49 घटाएंगे यहाँ पे आ जाएगा 140 आ जाएगा। क्या करेंगे, इन तीनों को हम लेंगे एचसीएफ। इन तीनों के एचसीएफ कितना आ जाएगा, इन तीनों के एचसीएफ आ जाएगा दोस्तों 4 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे 4 में दिया था। ऑप्शन नंबर यहाँ पे 4 करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट देंगे, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे हम 24 देखेंगे। 20 पुस्तक का विक्रय मूल्य, यहाँ पे देखिए 20 पुस्तक का सेलिंग प्राइस हमें दे दिया, 5 पुस्तक के क्रय मूल्य के बराबर दिया, यानी कि 5 पुस्तक के सीपी के बराबर दिया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे सीपी अपन एसपी बराबर निकालेंगे, क्या हो जाएगा, सीपी अपन एसपी बराबर हम निकालेंगे, क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए ये 5 इधर भाग इधर जाके, सॉरी यहाँ 5 गुणा इधर जाके क्या हो जाएगा, भाग हो जाए। यानी यहाँ पे 20 पहले दिया और ये 5 इधर क्या है, गुणा इधर जाके क्या हो जाएगा, भाग आ जाएगा। यहाँ पे देखिए नीचे आ जाएगा 5, यहाँ से काट देंगे तो कितना बार में कट जाएगा, इसको काटेंगे 5 को 20 यानी कि 4 बार में कट जाएगा। यहाँ पे कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। देखिए दोस्तों 4 रुपये के यहाँ पे सामान 1 रुपये में आप बेच रहे हैं, 4 रुपये के सामान 1 रुपये में बेच रहे हैं। कहीं ना कहीं दोस्तों ज़्यादा में खरीद के अगर कम में बेचेंगे तो यहाँ पे हानि होगी। कितने की हानि होगी, 4 रुपये में खरीद के 1 रुपये में बेचेंगे कितनी हानि होगी, 3 रुपये की हानि हो जाएगी। हानि या लाभ जो भी निकालते हैं किसमें निकालते हैं, सीपी पे निकालते हैं। सीपी का मान यहाँ पे 4 है और इंटू देखिए परसेंटेज यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 से काटेंगे 25 बार में कट जाएगा, 25 गुणा 3 करेंगे 25 यहाँ 75 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे पहले में दिया था, पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर यहाँ से 25 देखेंगे। यहाँ पे लिखा दोस्तों, यहाँ पे देखिए 954 लिखा है, तो यहाँ पे हम 954 को ऐसे रहने देंगे। ये यहाँ पे आगे भाग लिखा था, यहाँ पे भाग ले देंगे। सबसे पहले हम क्या हल करते हैं, यहाँ पे सबसे छोटा कोष्टक हल करते हैं, उसके बाद हम उससे बड़ा कोष्टक हल करते हैं। यहाँ पे देखिए 6 में से 3 घटाएंगे, यहाँ पे -3 आ जाएगा, -3 गुणा अगर हम 9 में करेंगे 3 9 27 -27 आ जाएगा।
यहाँ पे 30 में से अगर 27 घटा देंगे कितना आ जाएगा यहाँ पे, 30 में से 27 घटाएंगे तो यहाँ पे 3 आ जाएगा। 3 से काट देंगे, 3 3 हो जाएगा, 3 कम 3 हो जाएगा, 3 8 24 हो जाएगा, यानी कितना आ जाएगा यहाँ पे 318 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी में दिया है। तो सॉरी, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी में दिया था, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा।